नमस्कार दोस्तों, नया संबल कार्ड कैसे बनाएं कंप्लीट प्रोसेस सीखेंगे आज के इस वीडियो में। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको संबल पोर्टल लिखकर सर्च कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट साइट खुली है sambal.mp.gov.in, इस फर्स्ट वाली साइट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। अब आपको संबल कार्ड को बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। लिखा है पंजीयन हेतु आवेदन करें, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक दूसरा पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है समग्र आईडी और दूसरे सेक्शन में लिखा है परिवार आईडी। तो फर्स्ट वाले में आपको सदस्य समग्र आईडी को फिल कर देना है, जो कि 9 अंकों की समग्र सदस्य आईडी होती है। और परिवार आईडी वाले सेक्शन में जो 8 अंकों की परिवार आईडी होती है, उस आईडी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर जिनका संबल कार्ड बना रहे हैं उनकी यहाँ पर हम समग्र सदस्य आईडी को और समग्र परिवार आईडी को फिल कर देते हैं। आईडी फिल करने के बाद आपको समग्र खोजे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे सामने एक मैसेज आ गया है और यहाँ पर लिखा है अंकित की गई समग्र आईडी में आपका ई-केवाईसी उपलब्ध नहीं है। ई-केवाईसी करने के लिए समग्र की वेबसाइट में जाकर ई-केवाईसी करें। इसका मतलब है हमें यहाँ पर जिनका संबल कार्ड बना रहे हैं उनकी समग्र आईडी में ई-केवाईसी नहीं है, अर्थात उनके समग्र आईडी से आधार कार्ड लिंक नहीं है। तो समग्र आईडी में ई-केवाईसी कैसे करें, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। समग्र ई-केवाईसी आप खुद ही कर सकते हो। इसके लिए आपको एमपी ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर फटाक से इनकी समग्र ई-केवाईसी कर लेते हैं और वापस इसी ही पेज पर आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर इनकी समग्र ई-केवाईसी कर ली है। इसके बाद हम फिर से समग्र खोजे वाले बटन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने समग्र खोजे वाले बटन पर क्लिक किया तो देख सकते हैं यहाँ पर एक मैसेज आ गया और यहाँ पर राइट का टिक बना है और लिखा है सक्सेस और लिखा है प्रिय आवेदक, आपकी ई-केवाईसी की जानकारी प्राप्त हो गई है, परंतु संबल पंजीयन अपूर्ण है। कृपया अन्य जानकारी प्रविष्ट कर पंजीयन पूर्ण करें। तो अगर सर्च करने पर डायरेक्ट ऐसा सक्सेस का मैसेज लिखा जाए तो इसका मतलब आपकी समग्र केवाईसी पहले से है, तो आपको समग्र केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। और जिनके में ऐसा लिखा है कि इनकी समग्र केवाईसी नहीं है, तो इसका मतलब है उनको पहले अपनी समग्र केवाईसी करनी होगी, तभी वह संबल कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इसके बाद आपको ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर हम जिनका संबल कार्ड बना रहे हैं उनकी यहाँ पर संपूर्ण डिटेल्स खुलकर आ गई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदक का फोटो आ रहा है। यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वह आपके समग्र और आधार कार्ड के अनुसार खुलकर आ जाएंगी। इन डिटेल्स में आप कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते हो, क्योंकि यह जो डाटा है वह हमारे समग्र और आधार कार्ड के अनुसार लिया जाता है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर आना है लिखा है अन्य विवरण। इसके बाद यहाँ पर आना है लिखा है आवेदक का प्रकार और आपको सिलेक्ट वाले बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। अब यहाँ पर इन ऑप्शन में से आपको कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना रहेगा। अगर आप असंगठित श्रमिक हैं तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रखना है। तेंदुपत्ता संग्राहकों, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति। असंगठित श्रमिक का मतलब है आप किसी भी काम को बंद कर नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर डेली काम करते हो और डेली अपने पेमेंट को लेकर अपना भरण पोषण करते हो। असंगठित श्रमिक का मतलब होता है कि जब उनको काम मिलता है तभी वह काम करते हैं। जैसा कि आज उनको काम मिला, पता चला उनको 2 दिन बाद कोई काम नहीं है तो 2 दिन तक वो फ्री बैठे हैं, तो उन्हीं को यहाँ पर असंगठित श्रमिक कहा जाता है। इसी तरीके से तेंदुपत्ता संग्राहक भी होते हैं। तो यह जो योजना है कह सकते हैं गरीब वर्ग के लिए है, जिनके पास कोई प्राइवेट नौकरी नहीं है या सरकारी नौकरी नहीं है या जिनके पास कोई व्यवसाय या उद्योग नहीं है, उनके लिए यह योजना बनाई गई है। तो चलिए हम यहाँ पर जिनका फॉर्म भर रहे हैं वह एक असंगठित श्रमिक हैं, क्योंकि वह डेली बेसिस पर काम करते हैं। जब उनको काम मिलता है तब वह इस काम को करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर असंगठित श्रमिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर शिक्षा को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको इस एरो बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप जिनका भी संबल कार्ड बना रहे हो उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, मतलब उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है, तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो शिक्षा के अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनको पता है वह सिलेक्ट कर सकते हैं और जिनको पता नहीं है उनको मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर प्राइमरी का मतलब है कक्षा 4 तक, मतलब एलकेजी यूकेजी से अगर आपने कक्षा 4 तक पढ़ाई कर रखी है तो आपको यहाँ पर प्राइमरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रखना है। और अगर आपने मिडिल की पढ़ाई की रखी है तो इसका मतलब है कक्षा 5 से लेकर कक्षा 8 तक। हाई स्कूल का मतलब है क्लास 10th। अगर आपने क्लास 8 से क्लास 10 तक पढ़ाई की रखी है तो आपको हाई स्कूल को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हाई सेकेंडरी का मतलब है 12th और स्नातक का मतलब है ग्रेजुएशन और स्नातकोत्तर का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएशन और निरक्षर का मतलब है बिल्कुल भी नहीं पढ़े, मतलब आपने कक्षा 1 भी पास नहीं की है। इसके बाद ऑप्शन है साक्षर, इसका मतलब है उन्होंने यहाँ पर एक भी क्लास को पास नहीं किया है और फिर भी
भी उनको हिंदी या इंग्लिश जो भी है उनको पढ़ना आता है थोड़ी थोड़ी, तो उनको यहाँ पर साक्षर को सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर जिनका फॉर्म भर रहे हैं उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो मैं यहाँ पर स्नातकोत्तर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। शिक्षा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा है नियोजन व्यवसाय चुने। के बाद फिर से आपको सिलेक्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप जिनका भी फॉर्म भर रहे हो वह क्या कार्य को करते हैं तो उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना रहेगा। जैसा कि यहाँ पर 38 अलग अलग कार्य दिए हुए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जिनका फॉर्म भर रहे हैं वह सिलाई मशीन चलाती है, सिलाई मशीन में नियोजन है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिलाई मशीन में नियोजन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर किसी की खेती या कृषि करता है और उनके पास अगर 1 एकड़ से भूमि कम है तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप जिनका ही फॉर्म भर रहे हो तो वो देख लेना है कि वह क्या कार्य को करते हैं, उसके अनुसार ही आपको यहाँ पर उनके कार्य को सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सिलाई में नियोजन इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। व्यवसाय को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा है कि आप व्हाट्सएप पर सूचना प्राप्त करना चाहोगे, तो आप यहाँ पर जिनका फॉर्म भर रहे हो अगर वह व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपको यस को सिलेक्ट करना है, और अगर नहीं चलाते हैं तो नो को सिलेक्ट रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इनका फॉर्म भर रहा हूँ, यह व्हाट्सएप चलाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इस वाले बटन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ऑप्शन आ गया व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको इनका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर को फिल कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर को फिल कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है क्या आयकर दाता है, इसका मतलब है क्या है टैक्स पे करते हैं। अगर टैक्स पे करते हैं तो आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना है, और टैक्स पे नहीं करते तो आपको नहीं पर सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर ये टैक्स पेयर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे अथवा मेरे पति पत्नी के पास 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पर चुने वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर इनके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है तो आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना है, और अगर इनके पास 1 हेक्टेयर से भूमि कम है तो आपको नहीं पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपने मन से नहीं भरना है, जिनका आप यहाँ पर संबल कार्ड बना रहे हो उनसे एक बार आपको पूछ लेना है। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है क्या आप या आपकी पति पत्नी किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हैं, तो आपको चुने वाले बटन पर क्लिक करना है। अगर शासकीय सेवा में कार्यरत हैं तो आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना है, और अगर नहीं है तो आपको नहीं पर सिलेक्ट करना है। और अगर आप गलती से यहाँ पर क्लिक कर देते हो तो इनका जो संबल कार्ड है वह रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह जो संबल कार्ड योजना है वह गरीब वर्ग के लिए चलाई गई है। तो चलिए मैं यहाँ पर नहीं पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को फिल कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिल कर देता हूँ। अगर यहाँ पर पहले से मोबाइल नंबर फिल आ रहा है तो फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिल नहीं करना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर हमारे परिवार आईडी में जितने भी सदस्य हैं उन सभी का यहाँ पर नाम और समग्र आईडी खुलकर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है, तो इन टर्म एंड कंडीशन को आपको रीड कर लेना है, और रीड करने के बाद आपको इन तीनों बॉक्स को टिक कर लेना है। बॉक्स को टिक करते ही आपके सामने एक नया ऑप्शन खुलकर आ जाएगा, आवेदन संरक्षित करें। तो आवेदन को संरक्षित करने से पहले आपको एक बार चेक कर लेना है कि बाय मिस्टेक आपने यहाँ पर कोई जानकारी को गलत तो फिल नहीं कर दिया। अगर कोई जानकारी आपने गलत फिल कर दी है तो उसको आपको टिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आवेदन संरक्षित करे वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा और लिखा रहेगा सक्सेस। लिखा है जन कल्याण सम्मान योजना के अंतर्गत आपका आवेदन जमा कर लिया गया है। आपका आवेदन क्रमांक यहाँ पर आवेदन क्रमांक लिखा है, इसको आपको नोट कर लेना है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज है वह 5 सेकंड के अंदर अपने आप ही हट जाता है, इसलिए आपको सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो यहाँ पर हमने संबल कार्ड के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर लिया है। इसके बाद हमारा है आवेदन वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। अगर आप गाँव से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर जो आपका आवेदन फॉर्म है वह सहायक सेक्रेटरी या रोजगार सेक्रेटरी के पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। तो आपको उनसे कॉन्टेक्ट कर लेना है और उनसे कहना है कि हमने संबल कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो आप हमारा संबल कार्ड को वेरिफिकेशन कर दीजिए। वेरिफिकेशन के लिए वे यहाँ पर आवश्यक दस्तावेजों को मांगेंगे, जैसे कि आधार कार्ड, समग्र आईडी, अगर आपके पास जमीन है तो जमीन का खसरा खतौनी। तो यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए उनको डॉक्यूमेंट्स दे देना है। और अगर आप किसी भी शहर से बिलोंग करते हो तो यह वेरिफिकेशन के लिए नगर पालिका में जाएगा। इसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं, उस वीडियो में सीखेंगे कि हमारे संबल कार्ड का वेरिफिकेशन हुआ है नहीं, तो उसका हम स्टेटस चेक करना सीखेंगे। और अगर आपका संबल कार्ड का वेरिफिकेशन हो गया है तो उसकी पीडीएफ को किस तरीके से डाउनलोड करना है और किस तरीके से प्रिंट करना है। तो आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको संबल कार्ड बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या आपके इससे जुड़े कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। साथ ही मेरे से डायरेक्ट इंस्टाग्राम या फेसबुक पर बात भी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं उस वीडियो को अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। साइन आउट रणबीर सिंह राजपूत के साथ।